तो दोस्तों झारखंड में अभी एक एग्ज़ाम जो कि आने वाला है 21 और 22 को, नाम है झारखंड सीजीएल। उसमें आपको झारखंड जीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको झारखंड जीके पढ़ाने वाला हूँ। झारखंड के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप हमें नीचे कॉमेंट कीजिएगा पीडीएफ। ओके, तो ये पीडीएफ आपको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर नीचे आपको आंसर भी साथ ही साथ देखने को मिलेगा। ये इसलिए क्योंकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके सामने और भी पीडीएफ होंगे जो कि उसका आंसर काफ़ी नीचे रहता है और आपको बार बार नीचे जाकर देखना पड़ता है कि 101 का ए है कि 101 का बी है, 105 का क्या है। इस प्रकार करके आपको नीचे जाकर देखना पड़ता है। तो मैं आप लोगों के सुविधा के लिए ये जो कि करके लाया हूँ, एकदम नीचे आपको आंसर जो कि देखने को मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार के प्रश्न जो कि आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए 201 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कर लिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य जाकर देखिए, हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों पहला आज का जो कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड की एक सबसे प्रमुख नदी है। यहाँ पर जो स्वर्ण रेखा नदी है, इस नदी में आपको स्वर्ण यानी सोना के टुकड़े देखने को मिलता है। लोग वहाँ पर क्या करते हैं, छन्नी लेकर जाते हैं और छान कर सोना निकालते हैं। बराकर नदी के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो हजारीबाग तथा रांची स्थित धसान घाटी में। तो घाटी का मतलब क्या होता है? घाटी का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पर पानी या फिर कहें कि थोड़ा सा जो धंसा हुआ जगह रहता है उसको घाटी कहते हैं। तो हमारा जो दामोदर नदी है ये हजारीबाग और रांची स्थित धसान घाटी में विस्तार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है? तो दामोदर नदी के कथन नीचे जो ABC दिया हुआ है, ये तीनों ही कथन सही है। आइए जानते हैं पहला क्या है। इस नदी का जो उद्गम है यानी जहाँ से यह नदी निकला है वो जगह है पलामू, और पलामू खुद एक सूखा जिला है। इस नदी की कुल लंबाई 1541 किलोमीटर है। इस नदी का जो अफवाह तंत्र है, बेसिन एरिया है, वो है 25,820 वर्ग किलोमीटर का। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी क्या होता है, आइए जानते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये एक दामोदर नदी है और इस नदी के इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से यानी चारों ओर से कहें कि आकर जो छोटे मोटे नदी आकर मिलता है उसी को हम कहते हैं सहायक नदी। यानी उसको सहायता करता है पानी भरने में, उस नदी को पानी भरने में सहायता करता है, उसी को हम कहेंगे सहायक नदी। एकदम छोटा शब्दों में, सरल शब्दों में समझने का कोशिश कीजिए। मेरा आवाज़ जो कि थोड़ा सा बैठ गया है, आप लोग को पता ही है झारखंड में 2-3 दिनों से लगातार बारिश चल रहा था, जिस कारण से लोगों का तबीयत बिगड़ गया है, मेरा आवाज़ सिर्फ बैठ गया है। तो यहाँ पर जो फल्गु नदी है ये इसका एक सहायक नदी नहीं है। वैसे बराकर नदी, गोबाई नदी और कोनार नदी इसकी एक सहायक नदी है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे पर स्थित है? हजारीबाग, धनबाद, साहेबगंज या फिर जमशेदपुर। और भाई क्या हो गया, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो धनबाद एरिया है ये हमारा जो दामोदर नदी है इसके किनारे पर बैठा हुआ है। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारा दामोदर नदी है, इधर समझ जाइए कि ये दामोदर नदी है, इधर है बोकारो।
इधर मतलब है बोकारो, इधर है दामोदर नदी। तो ये जो नदी है ना, यही डिवाइडर है। डिवाइडर का मतलब बंटवारा किया है कि इधर खनिज संसाधन नहीं है, लेकिन यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ही ज़्यादा है। कोयला आपको सबसे ज़्यादा धनबाद में देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही आप दामोदर नदी को पार कीजिएगा, बोकारो में इंटर कीजिएगा, आपको कोयला देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार एवं बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल और बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इस नदी से बंगाल को और बिहार को काफ़ी घाटा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में देखने को मिलता है? तो पश्चिम और पूर्व की दिशा से, यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। और कहाँ पर जाकर गिरता है ना, बंगाल की खाड़ी पर जाकर गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी पर नहीं गिरता है, ओके। लेकिन बंगाल की खाड़ी की दिशा की ओर मतलब ये बहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना एक बांध है? तो उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी मतलब पंचेत, कोनार, तिलैया, अचर, मैथान और बेरमो। ये जो हमने 6 बांध पढ़े, ये सब बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। और इन्हीं बांधों के सहारे झारखंड में कृषि की जाती है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और भी जितना परियोजना इन बांधों से हो पाता है, सब इन्हीं बांधों के माध्यम से सरकार करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है? तो कुल्टी के पास हुगली नदी पर मिल जाती है हमारी जो दामोदर नदी है, वो कुल्टी के पास, कुल्टी एक क्षेत्र है, वहाँ पर वो दामोदर नदी से जाकर मिल जाती है। मान लीजिए दामोदर नदी और हुगली नदी कहाँ पर मिलती है? कुल्टी पर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगड़ी के रानी चुम्बा से निकलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है ये रांची के पिस्का नगड़ी के रांची चुम्बा से निकलती है, रांची से निकलती है, इतना याद रखिए, रांची से हमारा स्वर्ण रेखा नदी निकलता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है, दक्षिण से पूर्व की ओर स्वर्ण रेखा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो स्वर्ण रेखा नदी छत्तीसगढ़ से पूर्व की ओर बहती है, और छत्तीसगढ़ जो कि झारखंड का एक पड़ोसी राज्य है, उससे जाकर यानी वहाँ पर जाकर घुस जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में आइए जान लेते हैं। हमने ऊपर दामोदर नदी के बारे में पढ़ा, अब स्वर्ण रेखा नदी का बारी है। तो ये जो नदी है दक्षिण में, यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और पश्चिम बंगाल से कहाँ पर? झारखंड और छत्तीसगढ़ में पहुंचती है। इसी नदी पर आपको हुंडरू जलप्रपात देखने को मिलता है, यानी हुंडरू जो वाटरफॉल है जो रांची में स्थित है, वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इस नदी में आपको सोने के कण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किऊल नदी या उसका उद्गम स्थल कहाँ पर बताना है? तो किऊल नदी हजारीबाग में उसका उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है? तो खरकाई जो है वो स्वर्ण रेखा की एक शाखा है। खरकाई स्वर्ण रेखा की एक प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, और PDF चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी, जैसे ऐसे देखिए PDF को हम रख करेंगे क्या, PDF आप लोगों के लिए मैं बनाया हूँ, और आप लोगों को अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए, बस मैं सिर्फ कमेंट करने वालों को ही देने वाला हूँ। वैसे हम कहाँ पर देंगे, हमको कुछ पता ही नहीं है, ये जो कमेंट करेगा उसी को ये मिलेगा, नहीं तो हम अनजाने हम किसको दे देंगे बताइए? तो कोई अगर इच्छुक ही नहीं है PDF लेने के लिए, तो इसीलिए बोलता हूँ कि कमेंट जो करेगा वो पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटानागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? वैसे PDF कैसा है ज़रूर हमें बताइए। उपयुक्त सभी जो कि छोटानागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है, ब्राह्मणी, अजय और गुमानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, हमारा झारखंड भी गजब है, हम फर्स्ट टाइम झारखंड जी के पढ़ रहा हूँ सही में और मज़ा आ रहा है। तो बोल रहा क्या क्वेश्चन, जो हमारा एक नदी है वो कौन सा नदी है जो पोड़ाहाट पहाड़ से निकला है? तो जो कर्मा नासब, वैसे तो आप लोग को सभी पता चल रहा है, बस मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन हो सके। और अगर आप लोग समझने में असुविधा, किसी भी प्रकार का असुविधा हो रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को अगर एक बार देखेंगे 2x स्पीड में तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उन क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, आपको बताना है। तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऊर्जा मिलती है इस प्रकार की वीडियो बनाने में। ओके, आवाज़ जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा बैठ चुका है, आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन हमें महसूस हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उपयुक्त में से सभी देखिए क्या है, उत्तर पश्चिमी भाग में उत्तरी कोयला नदी देखने को मिलता है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में हमें कोयल नदी देखने को मिलता है। उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, यानी झारखंड में 2 कोयल नदी है, एक उत्तरी कोयल जो कि उत्तर पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है, दक्षिणी पश्चिम में हमें दक्षिणी कोयल देखने को मिलता है, और दक्षिण पूर्वी यानी पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है स्वर्णरेखा नदी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? तो औरंगा जो है वो सोहिदा से निकलती है, सोहिदा से औरंगा निकलती है। सभी नदियों के बारे में आज जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, लेकिन झारखंड में आकर बहती है सोन नदी। कौन सा नदी है? सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में मिल जाती है? तो उपयुक्त में से सभी, एक है संकरी, फल्गु और मोरहर, फल्गु, संकरी, ये तीनों नदी छोटानागपुर के पठार से निकलती है एवं हमारा जो गंगा नदी है वहाँ पर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है? तो झारखंड के अफवाह तंत्र में सोन घाटी आपको शामिल देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? तो उत्तर पूर्वी अभी हमने देखा कि एक था स्वर्णरेखा नदी, लेकिन उसके साथ अन्य नदियों को भी याद करना आवश्यक है। एक है ब्राह्मणी, एक है मोर और एक है गुमानी नदी। अगर आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आप इस नदी पर कभी न कभी ज़रूर नहाए होंगे। जैसे कि मैं दामोदर नदी में जाकर नहाया हूँ, कई बार जाकर नहाता हूँ। हम 1 जनवरी के दिन दामोदर नदी में जाकर नहाता हूँ। अगर हमें सावन में जल उठाना होता है तो हम दामोदर नदी में जाकर जल उठाते हैं। सेम उसी प्रकार अगर आपके गांव में भी ये नदी बहती होगी तो आपने कभी न कभी इस नदी का लाभ जरूर उठाया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? तो सभी नदी जो है वो छोटानागपुर के पठार में आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बाटपाड़ से निकलती है? तो अजय नदी जो है वो राजमहल की पहाड़ी में स्थित बाटपाड़ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? तो उत्तरी कोयला या कोयल ना, उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का अफवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में स्थित है? तो सोन नदी, उत्तरी कोयल, इन दोनों नदियों का ही जो अफवाह क्षेत्र है, यानी अच्छा बेसिन, अफवाह को इंग्लिश में कहते हैं बेसिन। और आपने कभी बेसिन में मुंह धोया होगा जहाँ पर इस प्रकार का एक टोकरी जैसा रहता है, टोकरी या थाली प्लेट जैसा रहता है और इसके नीचे एक पंप लगा हुआ आता है, पाइप, जिससे पानी बाहर जाता है। लेकिन जो आप मुंह धोते हैं ना उसका देखिएगा पानी इस
में पूरा में फैलता है, मतलब छिड़काव भी जाता है लेकिन जाता है, लेकिन इसका मुख्य पानी एक होल के माध्यम से नीचे आ जाता है। तो इसी को बेसिन कहते हैं। बेसिन यानी अफवाह क्षेत्र। ओके, तो बेसिन एरिया, अफवाह क्षेत्र इसको कहते हैं। इसी प्रकार जो हमारा सोन नदी है और उत्तरी कोयला है, इसका संपूर्ण जो पानी है जहाँ से ये पानी ग्रहण करता है वो हमें पलामू ज़िले में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी केमर के पहाड़ी भाग को छोटानागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? तो उत्तरी कोयला। क्या? उत्तरी कोयला। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? तो स्वर्ण रेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र में गिरती है। इसको VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिए, एग्ज़ाम में 100% आ सकता है। दक्षिणी कोयल नदी हयारोका के निकट तुमसो से निकलकर यह किस निम्नलिखित स्थान या किस ज़िले में स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। इसीलिए जानते हैं, एक हम ना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया हूँ। इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा भ्रमण करना होगा, अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने देश और दुनिया के बारे में जानना होगा। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे अपने ज़िला से, उसके बाद अपने राज्य से, अपने देश से, उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी को मैं भ्रमण करने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे ब्लॉगिंग चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ओके, कमेंट कीजिएगा अगर आपको बताना है या देखना है कि क्या है आपका ब्लॉगिंग चैनल। अभी तो बस स्टार्टिंग है, देखिए आगे क्या क्या कर पा रहे हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयला नदी की विशेषता नहीं है? तो नीचे जो ऑप्शन सी है ये इसकी विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? यह नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। तो ये जो कि इसकी विशेषता दोस्तों नहीं है, ये पुनपुन नदी से नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कोयला नदी की सहायक नदी है? भाई इतना नदी झारखंड में हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। सही में आज हमको पता चल रहा है। हम 2 ही नदी के बारे में 3 नदी के बारे में जानते थे, एक स्वर्ण रेखा नदी, एक दामोदर नदी और एक सोन नदी। सही बोल रहे हैं। बराकर नदी भी जानते थे, लेकिन आज पहली बार इतना नदी क्या कीजिएगा, झारखंड के बारे में उतना हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। आप सब पढ़िए और बस नौकरी लीजिए। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार और हजारीबाग के पठार में स्थित है? तो दामोदर नदी। क्या बोल रहा है कि किस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है यानी पानी इकट्ठा करता है वो झारखंड के पठार से पानी इकट्ठा करता है और हजारीबाग के पठार से पानी इकट्ठा करता है। पठार का मतलब समझते हैं? चट्टान। क्वेश्चन क्या है, झारखंड की सरकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो संकरी जो नदी है इसका उद्गम स्थल उत्तरी छोटानागपुर का जो पठार है वहाँ पर। ओके, तो संपूर्ण भारत जो कि छोटानागपुर के पठार पर ही बैठा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? तो शंख कारो, ये दोनों ही जो नदी है ये कोयल नदी की सहायक नदी है। झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का पठार। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश से चलकर झारखंड में प्रवेश करती है। देखिए इंटरेस्ट लेकर पढ़िएगा ना, मजा आएगा। पुनपुन नदी कहाँ से स्टार्ट करती है? मध्य प्रदेश से चलकर झारखंड आने वाली नदी का नाम पुनपुन नदी है। क्या आवाज़ अगर बस्त रहता ना तो और भी खुलकर पढ़ा पाते। झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार। देखिए कुछ अगर एग्जाम हॉल में नहीं आ रहा है ना तो और छोटानागपुर का पठार ठीक है, सॉरी ऑप्शन में, तो उसी को मार दीजिएगा। सही बोल रहा हूँ, आपका आंसर सही हो जाएगा। मतलब 100% में 75% का चांस है। देखिए क्वेश्चन क्या है, झारखंड में संकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? तो संकरी नदी हजारीबाग विश्वविद्यालय था, विनोबा भावे ना वहाँ पर है।
क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, यानी हल्का सा टच होता है। तो साहिबगंज और पाकुड़ ये दोनों राज्य से टच होता हुआ, देखिए ऑप्शन ऐसा चूज़ कीजिएगा जो कि झारखंड का इधर होना चाहिए, इधर का मतलब पूर्वी भाग की ओर होना चाहिए। तो साहिबगंज और पाकुड़ जो कि इधर ही देखने को मिलता है, मैप एक बार देख लीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ क्या झारखंड मैप एक बार करा दूँ एग्ज़ाम से पहले। वैसे एग्ज़ाम आपका 21 और 22 को है ना, कहाँ कहाँ सेंटर दिया है एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आ चुका है एडमिट कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पेंचाने और पेमार धनारेज नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है? बाप रे, पेंचाने। झारखंड का सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला रांची, याद है, देखता हूँ, मतलब ये हमको पता नहीं, हम रांची मार दिए, सही होगा कि नहीं? रांची यार पता है, लेकिन ओहो। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर। सभी जगह से बहबो तो कर रहा है, यहाँ घूम फिर रहा है चारों जगह, सबका गंदा उठा ले चल रहा है क्या? तो प्रदूषित वो नहीं तो कौन होगा? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के संगम पर स्थित है? जमशेदपुर ना, बहुत कीमती जगह है ना, मतलब इंडस्ट्री एरिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार और बोकारो नदी के संगम पर स्थित है? तो कोनार और बोकारो नदी के संगम पर बोकारो स्थित है। वैसे मैं भी बोकारो स्टील सिटी से ही हूँ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय प्राय सूखी रहती है? ये कहने का बात नहीं है। देखिए ये जो हमारा कर्क रेखा से नीचे लगभग जितना भी नदी बह रहा है ना, ये बरसात को छोड़कर बाकी जितना भी महीना होता है ना, सूखा ही रहता है, क्योंकि ये प्रायद्वीप भारत की नदी है। यहाँ पर बरसात के समय नदियाँ उफान पर रहती है। और हिमालय की जो नदी है, यानी कर्क रेखा के ऊपर की जो नदी है, उसमें क्या होता है, जो ग्लेशियर है, अगर गर्मी भी पड़ रहा है ना, तो नदी में उफान चलेगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघल कर पानी बहकर नदियों में बह रहा है। स्वर्ण रेखा कोयला और दक्षिण कोयल है। कोयला का है बोल रहा हूँ। अच्छा, कोयल जो है झारखंड का राष्ट्र पक्षी भी है ना, इसीलिए शायद इस नदी का नाम कोयल रखा गया है। छोटनागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अफवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? तो 5 अफवाह तंत्रों में इसको विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिणी पश्चिम में बहती है? तो गढ़वा और पलामू किधर है पता है आपको? पलामू इधर है, इधर झारखंड जो राज्य है ना, इधर है, यानी दक्षिणी पश्चिम भाग में नहीं है वो, ये पश्चिम, मतलब अगर हम इसको 20 से कर देंगे ना, 20 से, तो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा क्या? गढ़वा जिला, पलामू जिला। तो कौन सा नदी है वो आपको बताना है। तो कनहर। भाई आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार ज़रूर बताइएगा ना, तब हमको पता चलेगा कि इस छोटे से चैनल को कहाँ से लोग देख पा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? तो दल किशोर। याद रखिए ना कि एक मेरा दोस्त नाम है उसका किशोर, धनबाद में उसका घर है, हो जाएगा आंसर। दामोदर नदी का कितना किलोमीटर अफवाह तंत्र झारखंड में है? तो 290 किलोमीटर। दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अलग वीडियो में चर्चा आपसे करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग और गिरिडीह जिले में बहती है? तो मोहिनी, हाँ वहाँ के जोड़े गीत सुने ना, तो मोहिनी और शंकरी और नीलांजर, वही है ना शायद, तो उपयुक्त में से सभी। इसके बाद हमारा कल स्टार्ट होगा क्या, मिट्टी एवं जलवायु। ओके, रेडी है कल के लिए? अगर कल के लिए रेडी हैं तो एक ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप वीडियो को
नहीं देखना चाहते हैं मेरा और भी जितना वीडियो आएगा अभी, ओके, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो मेरा PDF जो है, जो मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ PDF, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको एक कमेंट करना है। कमेंट में क्या लिखना है? कमेंट में लिखना है PDF। ओके, PDF लिखिए और इस PDF को ले जाइए घर और आराम से पढ़ते रहिए। समय देने का ज़रूरत नहीं है। 5 दिनों नहीं बचा हुआ है आप लोगों का, 4 दिन बचा हुआ है। 4 दिन में पूरी तरह से रिवीजन कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ये जो कि PDF बनाया हूँ, एकदम पढ़ने के लिए बहुत ही मस्त है। आपको समय गंवाने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देखिए, मज़ा आएगा। ओके, बस इतना ही कहना था आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तो आपका कर्तव्य है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा रोज़ का कर्तव्य है आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करना। आप लोग का भी कुछ कर्तव्य तो होना चाहिए, जैसे कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया हुआ है। अधिकार है तो अधिकार के प्रति कुछ हम लोग को कर्तव्य भी दिया गया है। उसी प्रकार आपका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन कीजिए, उसको पूरा कीजिए। मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में। वैसे अगर आप वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड है तो ज़रूर कल आइए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। कल हम पढ़ेंगे मिट्टी एवं जलवायु के बारे में। क्या? मिट्टी एवं जलवायु। चलिए फिर वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।